व्यापारी हैं, व्यापार कर रहे हैं। फिलहाल थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि जैसे इसमें की जो महंगाई है, महंगाई आप किस तरह देख रहे हैं? क्या ये महंगाई इस समय जो उचित है? हर जगह कहीं ना कहीं आग लगी हुई है। महंगाई की वजह से देखिए जो शादियों का जो बजट था वो कहीं ना कहीं परिवार का काफ़ी बजट जो बिगड़ गया है। पहले जो शादियां लोग अपने लॉन, बैंक्वेट हॉल, डेकोरेशन, खाना पीना जहां 3-3.5 लाख रुपए में निपटा लेते थे, आज वो करीब कम से कम महंगाई की वजह से 5 लाख रुपए, 5.5-6 लाख का हो गया है। मतलब 1.5 से 2 लाख रुपए का बजट कहीं ना कहीं महंगाई की वजह से बढ़ गया। क्योंकि महंगाई इसलिए बढ़ गई है क्योंकि जो रिफाइंड तेल हम लोगों को 1100-1200 रुपये में मिलता था, आज वो 2800-2900 रुपये में मिल रहा है। जस्ट 2 गुने से 2.5 गुना रेट बढ़ गया है। उसी प्रकार से मसालों का रेट बढ़ गया, सब्जियों का रेट बढ़ गया, चावल का दूध बढ़ गए, दूध दही पनीर का रेट बढ़ गया, सिलेंडर के दाम बढ़ गए। तो इसकी वजह से जो है कहीं ना कहीं इसमें जो है महंगाई की वजह से जो है काफ़ी बजट शादियों का बढ़ गया है। और प्रधानमंत्री की जो एक बात थी, जिन्होंने कहा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था, और उन्होंने उसी प्रकार से बेटी की ही शादी में ही जीएसटी लगाओ का भी नारा दे दिया कि एक शादी में कम से कम 90,000 रुपये जीएसटी देना पड़ेगा। ये भी प्रधानमंत्री जी ने बोला। तो ये कहीं ना कहीं देश की जनता के साथ एक बहुत बड़ा धोखा है। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा है प्रधानमंत्री का, वो भी कहीं ना कहीं एक ढकोसला है। कहीं ना कहीं देश की जनता के साथ बहुत बड़ा ये फ्रेप इसको कहा जाएगा कि फ्रेप किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर आपकी क्या टिप्पणी है? क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से इसमें कुछ मामले सामने आए हैं कि चोटी पर जो है लड़के ने आत्महत्या कर ली है, इस मामले आ रहे हैं, इस पर आप क्या विचार हैं? देखिए, हत्याएं तो पूरे प्रदेश में अगर देखा जाए प्रतिदिन मुझे लगता है कि कम से कम 15-20 हत्याएं पर डे हो रही हैं। काफ़ी ऐसे मुकदमे हैं जो पुलिस प्रशासन दर्ज नहीं कर रहा है। काफ़ी दबाव है पुलिस प्रशासन के ऊपर भी। गुंडों को राज कहा जा रहा है कि गुंडे इसमें घर में बैठे हैं, जबकि देखा जाए लखीमपुर की घटना को उठा के देख लीजिए कि एक मंत्री का बेटा जो है कानून मंत्री, वो भी मतलब जो गृह मंत्री राज्य का है, और उसके बेटे ने इतनी बड़ी घटना करी जिसमें हजारों लोग उपस्थित थे वहाँ पर। उसके बाद भी गवर्नमेंट ने उनके पिताजी को बर्खास्त नहीं किया, और उसके बेटे के साथ में भी वही जांच हो रही है जिसको कि कहा जाए आने वाले समय में वो भी कहीं ना कहीं निर्दोष घोषित कर दिया जाएगा। तो ऐसे में इसको कानून का राज नहीं कहा जाएगा, जंगल राज कहा जाएगा। इसी प्रकार से गोरखपुर में घटना हुई, एक अधिकारी को सरेआम मार दिया गया, सापड़ से उसको मार दिया गया। इसी प्रकार से एक व्यापारी की गोरखपुर में हत्या हो गई। ऐसे कई घटनाएं लगातार हुई हैं प्रदेश के अंदर में, लेकिन सरकार चुपचाप मौन बन के बैठी है। जो लोग शक्तिवान होते हैं उनके लोगों को नौकरी दे दी जाती है, पैसा दे दिया जाता है। जो लोगों का सपोर्टर नहीं, जिन लोगों का आवाज़ उठाने वाले लोग नहीं हैं, उनको प्रशासन की तरफ से कोई ना मदद मिलती है, ना ही उनके परिवार को। उसी तरीके से लड़की, जिसको देखिए जो हाथरस वाला कांड था, लड़की को जिंदा जला दिया प्रशासन ने। योगी जी ने कहा हम जांच बैठाएंगे, निष्पक्ष जांच करेंगे, आज तक उसमें कुछ नहीं हुआ। उन्नाव कांड देख लीजिए, वो भी किसी तरीके से बीजेपी नेता का ही था। हाथरस कांड भी बीजेपी के लोगों का था। ऐसे कई कांड बीजेपी के नेताओं ने किया है, और सरकार जिस पे मौन बन के बैठी रही है, सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं करी है। तो इसको सरकार का मतलब कानून राज नहीं कहा जाएगा, जंगल राज कहा जाएगा, और ये जंगल राज इस समय है। विजय जी, थोड़ा जानना चाहेंगे, फिर 2022 में चुनाव है, आपको क्या लगता है या आपकी क्या राय है? फिर से योगी भाजपा सरकार आनी चाहिए या फिर बदलाव की आवश्यकता है? देखिए, आज तक तो यही नहीं समझ में आया कि जो है केंद्र में भाजपा की सरकार है और यूपी में भी, राज्यों में भी। जबकि आपको उदाहरण के तौर पर बता दें, ये सरकार ऐसी सरकार है जो कि हमने अपनी अभी तक जीवन काल में ऐसा नहीं देखा। कारण क्या रहा है कि बिहार में देखिए इलेक्शन था, सरकार हारते हारते वोटिंग रुक जाती है, और जितनी सीटें कम होती है उसको 20-20 वोटों से उनको जिता करके अपने लोगों को सरकार बना लेती है। तो ऐसी सरकार को कहा जाएगा ये बेईमानों की सरकार है, और ऐसे में कुछ नहीं कहा जाता किसकी सरकार बनेगी। अगर पब्लिक की सरकार कही जाएगी तो भाजपा दोबारा कभी भारत देश में नहीं आएगी,
क्योंकि पूरे भारत देश में भाजपा ने शोषण किया है आम जनता को। उद्योगपतियों का केवल उन्होंने बढ़ावा दिया है, उद्योगपतियों का पूरा किया। आज कपड़ा देख लीजिए, कपड़ा ट्रेड इतना महंगा हो गया क्योंकि पूरा रिलायंस के पास में तागे का कारोबार है। तागे का सबसे बड़ा कारोबार अगर है तो रिलायंस के पास में है, और सबसे महंगा इस समय अगर बिक रहा है तो तागा बिक रहा है, जिसकी वजह से पूरा कपड़ा उद्योग महंगा हो गया है। तो ऐसे में जब उद्योगपतियों के मनोबल बढ़ाया जा रहा केंद्र सरकार के द्वारा, व्यापारियों में इतने कोरोना काल के अंदर में भी एक पैसे की व्यापारियों को छूट नहीं दिया, जो व्यापारी पूरे पूरे भारत में सरकार को कमा कमा के देता रहा। कोरोना काल में व्यापारियों की सरकार ने कोई मदद नहीं किया एक पैसे की, बल्कि और वसूली करने का काम किया। जितना कर्ज था और कर्ज दिया कि आप हमारा टैक्स दीजिए, आप हमारा जो बकाया है दीजिए, कोई छूट नहीं दिया। और वहीं पे हमसे पैसा ले करके उन्होंने रामदेव का पैसा माफ़ किया, उन्होंने अडानी का पैसा माफ़ किया, अंबानी का पैसा माफ़ किया। ऐसे न जाने कितनों उद्योगपतियों के पैसे सरकार ने माफ़ किए। तो ये कहीं ना कहीं सरकार उद्योगपतियों की है, देश की जनता की सरकार नहीं है, ना ही रहेगी। और देश की जनता ऐसी सरकार को अब नहीं चाहती है। बस अगर ये बेईमानी नहीं करेंगे तो पूरे भारत में ये कहीं भी नहीं आएंगे। विजय जी, थोड़ा एक सवाल ये हटके है, कुछ संस्थाएं हमारी हैं जो निष्पक्ष जांच करती हैं, ठीक है। हम थोड़ा सा सीबीआई को लेकर एक सवाल आपसे है कि सीबीआई से भी उत्तर प्रदेश में एक कांड प्रयागराज में हुआ, वहाँ सीबीआई बैठा दिया गया, और सीबीआई की ऐसे बहुत सारी जांच कराने के लिए बैठाई गई, जैसे यहाँ सजान हत्याकांड, नरचम घोटाला, और ये फिल्म इंडस्ट्री में सुशांत सिंह राजपूत, इन सब के मामलों पर सीबीआई जांच बैठाई गई। लेकिन आज तक सीबीआई ने एक भी अपराधी को पकड़ने में असफल ही रही है, लगभग अभी भी कोई फाइनल नहीं हुआ है। तो ये मामले को ठंडे करने के लिए सीबीआई व्यवस्था है या फिर कुछ काम भी करने के लिए बनाई गई? देखिए, सीबीआई जो है, सीबीआई को जब तक सेंट्रल के अधीन से हटाया नहीं जाएगा तब तक सीबीआई निष्पक्ष जांच नहीं कर पाएंगे। जैसे यूपी पुलिस है, पुलिस के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में है, तो वो मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई जांच कभी नहीं करेगी, जो मुख्यमंत्री कहेंगे वही रिपोर्ट लगेगी। उसी प्रकार से केंद्र में सीबीआई का हाल है। सीबीआई को कठपुतली बना के रख दिया। कई केस ऐसे हैं जिसमें सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है कि ये तुम क्या कर रहे हो। उदाहरण के तौर पे मुंबई में देखिए, शाहरुख खान वाला केस देख लिया, उसके बेटे का केस था कि कितना बड़ा घटना, मतलब घोटाला सामने आया, उसको भी कहीं ना कहीं दबा दिया गया कि मतलब इतने करोड़ रुपए दिए जाएंगे तब मतलब उसको बचेगा। तो ये सब कहीं ना कहीं सीबीआई जो है एक हिसाब से निष्पक्ष जांच कभी नहीं करती है, और ये कहीं ना कहीं सरकारों की कठपुतली बनी है, और कठपुतली बन के ही ये रहेगी। जब तक इसको सरकार से हटा करके अलग इसका एक वो नहीं बनाया जाएगा, तब तक इसकी सीबीआई कभी सही जांच करेगी ही नहीं, ना ही कभी सही किसी को इंसाफ मिलेगा।